अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमाज हेना वर्ल्ड। आज हम इस क्लास में मेहंदी की बेसिक सीखने वाले हैं। बहुत सारे लोग मेहंदी सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। इसलिए आज की इस क्लास में हम बिल्कुल शुरुआत से सीखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आपको मेहंदी लगाना नहीं आता तो ये क्लास आपके लिए है। सबसे पहले हम सर्कल बनाना सीखेंगे। सर्कल मेहंदी का सबसे बेसिक एलिमेंट है। बहुत सारे फ्लावर डिजाइन्स और पैटर्न सर्कल से ही शुरू होते हैं। आप कोन की लिड ऊपर उठाकर शेप देना शुरू कीजिए। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको उसे फॉलो करना है और रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में सर्कल परफेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करते करते आपका हैंड कंट्रोल इम्प्रूव हो जाएगा और सर्कल भी स्मूथ बनने लगेगा। स्पाइरल बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा सर्कल बनाइए। सर्कल बनने के बाद कोन को उठाना नहीं है। सर्कल के अंदर की तरफ धीरे धीरे घूमते हुए लाइन को सेंटर तक ले जाना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। हाथ को आराम से चलाइए और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। जो भी मैं बता रही हूँ, आपको उसे फॉलो करना है और रोज प्रैक्टिस करनी है। शुरुआत में स्पाइरल थोड़ा टेढ़ा बन सकता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपका हैंड कंट्रोल बेहतर होता जाएगा। अब हम लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनकी लाइन सीधी और क्लीन नहीं बनती। इसलिए लाइन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। लाइन बनाते समय कोन को ऐसे नहीं पकड़ना है। कोन को नीचे से नहीं, बल्कि थोड़ा ऊपर से कंफर्टेबल ग्रिप के साथ पकड़ना है। ध्यान रखिए कि आपका हाथ रिलैक्स रहे। अगर हाथ में ज्यादा प्रेशर होगा तो लाइन स्मूथ नहीं बनेगी। अब देखिए, मैं एक सिंपल लाइन बना रही हूँ। मेरी लाइन कितनी साफ, सीधी और परफेक्ट बन रही है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले खड़ी लाइंस बनाइए, फिर आड़ी लाइंस बनाइए। उसके बाद तिरछी लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में लाइंस टेढ़ी मेढ़ी बन सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के साथ आपका कंट्रोल बेहतर होता जाएगा। अब हम बोल्ड लाइन बनाना सीखेंगे। लाइन बनाने के लिए सबसे पहले एक नॉर्मल लाइन बनाइए। उसके बाद उसी लाइन के बिल्कुल साथ एक और लाइन बनाइए। अब दोनों लाइंस के बीच की जगह को मेहंदी से फिल कर दीजिए। देखिए, हमारी बोल्ड लाइन तैयार हो गई। ध्यान रखिए कि बोल्ड लाइन बनाते समय दोनों लाइंस के बीच का गैप बराबर होना चाहिए। अगर गैप कहीं ज्यादा और कहीं कम होगा तो लाइन साफ नहीं लगेगी। अब मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। पहले एक सिंपल लाइन बनाई, फिर उसके साथ दूसरी लाइन बनाई और उसके बाद बीच का हिस्सा फिल कर दिया। देखिए कितनी सुंदर और क्लीन बोल्ड लाइन बनकर तैयार हुई है। आपको भी बिल्कुल इसी तरह प्रैक्टिस करनी है। अब हम हम्स की प्रैक्टिस करेंगे। हम्स मेहंदी का बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक एलिमेंट है। फ्लावर्स, बॉर्डर्स, ब्रेसलेट पैटर्न्स और अरेबिक डिजाइन्स में हम्स का काफी यूज होता है। सबसे पहले एक सीधी लाइन बनाइए। लाइन जितनी साफ होगी, हम्स उतने ही सुंदर बनेंगे। अब लाइन के ऊपर एक एक करके हम्स बनाना शुरू कीजिए। ध्यान रखिए कि हर हम का साइज बराबर होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ऐसे।
कोई हम बड़ा और कोई छोटा नहीं होना चाहिए। सभी हमसे एक जैसे और बराबर दिखाई देने चाहिए। यही एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट की पहचान होती है। शुरुआत में हम्स अलग अलग साइज के बन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपका कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। अब हम स्पाइरल के साथ हम्स की प्रैक्टिस करेंगे। स्पाइरल और हम्स का कॉम्बिनेशन मेहंदी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अरेबिक मेहंदी, फ्लोरल डिजाइन्स और ब्राइडल मेहंदी में यह पैटर्न बहुत खूबसूरत लगता है। सबसे पहले एक साफ और स्मूथ स्पाइरल बनाइए। स्पाइरल बनाते समय हाथ को धीरे धीरे मूव कीजिए और लाइन को ब्रेक नहीं होने देना है। जब स्पाइरल कंप्लीट हो जाए, तब स्पाइरल की आउटर साइड पर हम्स बनाना शुरू कीजिए। ध्यान रखिए कि सभी हम्स एक जैसे और बराबर दिखाई दें। कोई हम बड़ा और कोई छोटा नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ऐसे। स्पाइरल के कर्व को फॉलो करते हुए हम्स बनाइए। अब हम स्पाइरल और हम्स से एक सिंपल बंच बनाना सीखेंगे। अब तक हमने सर्कल, स्पाइरल, लाइंस, बोल्ड लाइंस और हम्प्स की प्रैक्टिस की है। अब हम इन्हीं बेसिक एलिमेंट्स को यूज करके एक ब्यूटीफुल बंच क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक स्पाइरल बनाइए। स्पाइरल बनने के बाद उसकी आउटर साइड पर हम्प्स ऐड कीजिए। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही। जब हम्प्स कंप्लीट हो जाएं, तब स्पाइरल के पास एक और छोटा स्पाइरल ऐड कीजिए और उसके साथ भी हम्प्स बनाइए। सबसे पहले खड़ी लाइंस बनाइए, फिर आड़ी लाइंस बनाइए। उसके बाद तिरछी लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में लाइंस टेढ़ी मेढ़ी बन सकती हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस के साथ आपका कंट्रोल बेहतर होता जाएगा।
अब हम सिंपल स्पाइरल वाले डिजाइन को एक साथ मिलाकर एक ब्यूटीफुल बंच तैयार करेंगे। देखिए, बिल्कुल ऐसे ही हमने जो सिंपल स्पाइरल बनाए थे, अब उन्हें एक साथ कनेक्ट करेंगे और एक कंप्लीट बंच की शेप देंगे। बाकी के कुछ एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से समझा नहीं पाई, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकी। अगर आपको किसी भी एलिमेंट, पैटर्न या स्टेप को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी और नेक्स्ट वीडियो में उन सभी चीजों को और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। फिलहाल आपको आज सिखाए गए सभी एलिमेंट्स की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। सर्किल, स्पाइरल, लाइंस, बोल्ड लाइंस, हम्प्स और बंच पैटर्न्स की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। याद रखिए, मेहंदी में प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका हैंड कंट्रोल इम्प्रूव होगा और आपकी डिजाइन्स और भी ब्यूटीफुल बनेंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।